नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाउ डेज वी आर डिस्कसिंग द एसेंस ऑफ mantras and how these mantras are related with our daily life routine and useful for us if understood well. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे मैं वेदों के बारे में जरूर डिस्कस करना चाहूँगा। क्यों करना चाहता हूँ वो भी बताता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि हम मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं, जड़ योनि या भोग योनि में नहीं। जड़ योनि मीन्स लाइफ है, परंतु आप चल फिर नहीं सकते, एक जगह स्थिर हो, जैसे पहाड़, वनस्पति, पेड़ पौधे वगैरह। भोग योनि मीन्स जानवर, पशु योनि, जो मिलेगा वही भोगना पड़ेगा। एक मनुष्य योनि ही है जो कुछ भी करने को स्वतंत्र है, किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि हम पैदा हुए हैं इंटेलेक्ट के साथ, विवेक के साथ। और इंटेलेक्ट का, ब्रेन का सही इस्तेमाल के लिए ज़रूरत है ज्ञान की। और ज्ञान का फर्स्ट एंड बेसिक सोर्स है हमारे वेद। उनका कुछ तो ज्ञान होना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो आप मनुष्य योनि में आने के बावजूद भी सिर्फ भोग योनि में ही जीते रहें, मतलब कमाया, खाया, पिया और चल दिए। वेदों में सभी कुछ मंत्रों द्वारा ही बताया गया है। प्राचीन काल में या तो ब्राह्मण या फिर संस्कृत स्कॉलर इनका उच्चारण करते थे, परंतु हमने उसका मतलब ये निकाल लिया कि ये सभी हिंदू धर्म से जुड़े हैं। सबसे बड़ी गलती यही हुई। वेद जिनका अर्थ ही है नॉलेज, ज्ञान, सारी इंसानियत के लिए है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, कहीं भी, सभी के लिए है, इक्वल एंड ऑफ सेम इंपॉर्टेंस। जैसे इंसान के लिए हवा, पानी, धूप, आग जरूरी है, उसी तरह वेदों का ज्ञान भी। अगर आप कहेंगे तो डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं, बट टाइम बिंग बेसिक्स तो पता होने ही चाहिए ना कि कितने वेद हैं, उनके रचयिता मीन्स लिखा किसने है, मेनली इसमें कितने मंत्र होते हैं, किस फील्ड से जुड़े हैं। वैसे तो हर एक वेद अपने आप में कंप्लीट है एंड कवर्स एवरीथिंग। यही कारण है जैसे चिकित्सा शास्त्र का अगर जिक्र ऋग्वेद में है तो अथर्ववेद में भी है। हर वेद का एक उपवेद है। उपवेद मतलब स्पेशलाइजेशन, और यूं कहें उपवेद मतलब मेन ब्रांच ऑफ रिस्पेक्टिव वेद। और अंत में बताऊंगा उस वेद का सार, जिस्ट। सीरियल नंबर, नेम ऑफ वेदा, राइटर, हु इज राइटर, रचयिता, उसका उपवेद क्या है, रचयिता मतलब उपवेद के रचयिता कौन है, किसने लिखा है, और उनका जस्ट। फर्स्ट ऋग्वेद, राइटर वेद व्यास जी, उपवेद आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र, और उपवेद के जो राइटर हैं वो है धन्वंतरी, और उसका जिस्ट है प्रज्ञानाम ब्रह्म, कॉन्शियसनेस इज द ब्राह्मण। दूसरा है यजुर्वेद, उसके भी राइटर हैं वेद व्यास जी, उसका उपवेद है धनुर्वेद, रिलेटेड विद युद्ध कला, और उसके जो राइटर हैं वो है विश्वामित्र जी। अगर आपको याद हो, भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से धनुर्विद्या सीखी थी, और उसका जिस्ट है अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द ब्राह्मण। तीसरा है सामवेद, उनके भी रचयिता वेद व्यास जी, और उसका उपवेद है गंधर्व वेद, जो कला और संगीत से जुड़ा है, और उपवेद के रचयिता है भरत मुनि जी, और उसका जिस्ट है तत्वम असि, दैट दाउ आर्ट। और फोर्थ है अथर्ववेद, उसके रचयिता हैं भृगु एंड अंगिराज। वैसे तो अथर्वंश का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऋषिज। उसका उपवेद है शिल्पवेद, जो निर्माण कला, वास्तुकला से जुड़ा है, और उसके रचयिता है विश्वकर्मा जी।
और उसका जिस्ट है अयम आत्म ब्रह्मन। आपने देखा कि सभी वेदों का जो जिस्ट है वो एक ही है, दैट इज ब्राह्मण, वन बेस फॉर ऑल। हियर ब्राह्मण डज नॉट मीन पंडित। ब्राह्मण का अर्थ है एक ज्योत, एक लौ जो हम सभी में सेम एंड इक्वली प्रेजेंट है। इन लेमैन लैंग्वेज वो शक्ति, वो पावर जो हम सभी की सांसों को चला रही है। जब किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं ना कि सांसें बंद होगी, अर्थात जो 24 आवर्स ऑक्सीजन अवेलेबल है उसके लिए खत्म होगी, क्योंकि उसकी वो ज्योत, वो जो पावर है उसमें से निकल गई। दैट इज ब्रह्म। वेदों के सार और निचोड़ को वेदांत, और वेदांत के सार को ब्रह्म सूत्र कहते हैं। आज हम किसी भी तरह की नॉलेज की बात करें, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल, सिविल, वास्तु, युद्ध कला, मेडिकल साइंस या स्पेस साइंस, एनीथिंग, किसी भी तरह का ज्ञान जो आप देखते हैं, महसूस कर सकते हैं, सभी कुछ यहाँ कहा गया है, बताया गया है। और ये ज्ञान किसी एक धर्म से संबंधित हो ही नहीं सकता। अफसोस सिर्फ इतना है कि अब हम अपनी संस्कृति के बारे में पूर्णतः वेस्टर्न कंट्रीज या उनके बताए हुए सिस्टम्स पर डिपेंडेंट हो गए हैं। एनीवे, मेरा अपने इस चैनल के माध्यम से एक सिंसियर प्रयास रहेगा लोगों को जागृत करने का, उनको रूबरू करवाने का अपनी संस्कृति की धरोहर से हर हाल में, कि कैसे प्राचीन नॉलेज टैंक के साथ जुड़ा है आज का हमारा जीवन, हमारी डेली रूटीन, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज, कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। मिलते हैं अब अगले वीडियो में अपने अगले मंत्र के साथ। जुड़े रहिए, जानते रहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।